हाँ मैं बताता हूँ भाई, बस इतना हिंट ही चाहिए मेरे को, आंसर ले लो क्योंकि समय कम होता है। सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होती है कंपनी जा लाइफस्टाइल में, और जब आप साइन अप करके सीधा चले जाते हो ईहा में उसी टाइम, तो कंपनी आपकी रिपोर्ट, आपकी प्रोफाइल देती है जाकर ईहा को। उसके लिए सीधा कनेक्टिविटी तो होती है आपकी, वहां पे प्रोफाइल चली जाती है। जब एक बार आपकी प्रोफाइल चली जाती है तो आपकी सीधी कनेक्टिविटी ईहा प्लस जा लाइफस्टाइल ईहा दोनों में जो हो जाती है। दोबारा फिर से जब आप केवाईसी करती हो, केवाईसी आप लोग कर लेती हो, केवाईसी करने के बाद आपकी रिपोर्ट कंपनी ईहा के पास पहुंचती नहीं है, तो वहां पे कंफ्यूजन आती है। जिनका ये 0 और 10 यूरो कई बार ईहा मांग लेता है, वो खुद कंफ्यूजन में हो जाता है कि आप पेड वाले हो या नॉन पेड हो। पेड वाले हो तो यहाँ पर पेड करके आ सकती हो, नॉन पेड हो तो वहां पे हम स्किप करके चले जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि अभी क्या है कि बहुत भारी मात्रा में ईहा जा लाइफस्टाइल ने ईहा को अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी। वो बहुत जल्दी इस चीज का समाधान करके आप लोग के बीच में आ जाएगा। और जिनको 0.1 आ रहा है, जिनको 0.3 आ रहा है या जैसा भी है, तो वो टेंशन ना ले, आगे जाकर उनका सबका समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीज का समाधान हो रहा है। तो ये उनका अभी प्रोफाइल ईहा के पास नहीं पहुंची है, जैसे वो ईहा के पास पहुंच जाएगी यहाँ पर आपका 0.4 आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि जो फ्री में लोग आए थे उनकी केवाईसी हुई नहीं थी, वो अभी उनकी केवाईसी हुई है, तो उनकी रिपोर्ट अभी ईहा में नहीं गई है। तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखें कि वो अपनी रिपोर्ट जैसे यहाँ से सबमिट करेगा ईहा को, तो वहां पर आपका 0.4 इश्यू हो जाएगा यूरो। और कोई क्वेश्चन अपना प्रेम सागर जी? नहीं सर, बाकी सब क्लियर है सर। इसी को लेकर के बहुत से लोग मैसेज करते हैं सर, कॉल करते हैं। धन्यवाद जी। प्रेमचंद शर्मा जी आइए सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। मोर अर्निंग सर। सर बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने, और एकदम नई ताजी जान मिल जाती है। सर मेरी एक समस्या ये है, मैंने एक आईडी लगवाई थी सर, तो उसमें सर क्या हुआ, जो उसकी ओरिजिनल जीमेल थी ना, तो सर वो व्यक्तिगत विवरण में से ही नहीं बता रही है, और जो मैंने मैसेज भेजा था वेरीफाई करने के लिए उसमें सर सही बता रही है। उसके पास जो मैसेज गया था कि भाई क्लिक हेयर करिए, उसमें सही है सर, लेकिन उस बंदे की जो व्यक्तिगत विवरण है उसमें सही नहीं बता रही, उसमें नाम अलग बता रहा सर। ये व्यक्तिगत क्या होता सर? जब आपने यहाँ से मैसेज भेजा उसकी मेल पर, जो आपने मैसेज भेजा उसकी मेल पर चला गया, उसने क्लिक हियर कर लिया, वो आगे जाकर एक्सेप्ट हो गया, तो फिर व्यक्तिगत क्या होता सर? नहीं सर, जो अपना होता है ना माई टीम व्यक्तिगत विवरण, जहाँ अपन किसके नीचे जुड़े वो नंबर आता है ना अपने, जहाँ अपना नाम नंबर सब रहता है। नहीं, आप उसकी जाकर मेन आईडी पे चेक कीजिए, उसकी मेन आईडी पर चेक कीजिए, वहां पर क्या शो कर रही है। पर्सनल डिटेल कह रहे सर, पर्सनल डिटेल कह रहे सर, पर्सनल डिटेल कोई बोला सर? जी जी, पर्सनल डिटेल में वो सही नहीं बता रहा सर। सर मैं क्लियर कर रहा हूँ सर, एक सेकेंड। देखिए सर, क्या जी जी क्या है ना सर कि जिस समय आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय आपसे बाय मिस्टेक रॉन्ग ईमेल आईडी डल गया होगा, गलत ईमेल आईडी डल गया होगा, समझ गए? लेकिन जब हम लोग वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, जब ईमेल वेरिफिकेशन करते हैं तो वहां से फिर से हमको ईमेल आईडी डालना होता है, राइट? तो जिस समय आप ईमेल आईडी डालते हैं उस समय आप सही ईमेल आईडी डालें, आपके पास मेल आ जाएगा, वहां पे आप क्लिक कर दे, वेरीफाई हो जाएगा, और जो आपका व्यक्तिगत विवरण है, पर्सनल डिटेल है, वहां पर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्लियर? वापस चलो सर एक बार। हाँ, आप वेरिफिकेशन वहां पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ऑटोमेटिक वहां पे भी अपडेट हो जाएगा आपका पर्सनल डिटेल में, कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके ओके सर, धन्यवाद सर। सर एक मैं ये पूछ रहा था, दिनेश सर। जी जी भाई। सर मेरे को पैकेज लेना है जैसे 50 यूरो का, तो सर मतलब आपके कोई कांटेक्ट नंबर जिससे मैं पेमेंट कर सकूं? ठीक है सर। पवन जी का, अरविंदर जी का, सबके आपके पड़े हैं सर, कोई इशू नहीं है। ओके सर। बाकी टेलीग्राम नंबर है, बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर, धन्यवाद सर।
माली साहब, अविनाश जी, गुड मॉर्निंग सर जी। लव यू यार, आपकी बात सुन के ना बहुत मजा आता है यार। क्या हो गया सर जी? वैसे ही बताइए। आपने अभी सारे बंदे से यही बोलूंगा सर जी कि आपने जो अभी अपडेट दिए, मतलब सारे ऑफर चालू है, 5 डायरेक्ट वाले, 10 डायरेक्ट वाले, 3 रेफरल भी मिलेंगे, कॉम्बो पैक भी मिलेंगे। तो मुझे एक बात सर बहुत अच्छी लगी कि पहले आप खुद बात करते हो, मतलब आज सुबह आपने 100 यूरो का कॉम्बो पैक बाय किया, फिर ही सारे बंदों को आपने बताया। ये बात सर मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रही बात इस कॉम्बो पैक की, मालिक जी, अविनाश जी, मैं पहले खुद छलांग लगाता हूँ, मैं पहले खुद छलांग लगाता हूँ और एक एक इंच उसको मिन के आता हूँ, उसके बाद में कंपनी को वेरीफाई करता हूँ। और जो कंपनी को वेरीफाई करना मतलब कि कृपा भगवान की कि ग्लोबल में जितने हमारे बैठे हुए मेंटोर बहुत अच्छे जो कंपनी की देख रेख करते हैं, तो पता है मालिक जी कितना टाइम लगा इस चीज को पता करने में। और मेरा जो मेरा जो 36 का आंकड़ा इंग्लिश से एक लाइन पता करने में 18 मिनट लग गए सर। अरे बाप रे, 18 मिनट में यही पूछ पाया कि ये क्या चक्कर है, अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। और इतने में सर क्या गूगल की मैंने तहस नहस बिगाड़ी होगी, और क्या क्या उनको समझने वाले को हाल हुआ होगा, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, हिंदी समझ नहीं आती, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत मुश्किल होती है सर। 36 का आंकड़ा रहता है मेरा इंग्लिश से, पर फिर भी उनकी साहब पूरी बात समझ लेता हूँ। यहाँ से जो रिप्लाई करना पड़ता है उसके लिए गूगल का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी करके पहुंचा देती हैं। वो भी बहुत खुश होते हैं मेरे साथ ऐसी बात करके। जैसे एक बच्चा नहीं अपनी माँ बाप से बात करता न्या 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 न्या, तो उसकी माँ समझ आती है क्या मांग रहा है, तो वही चीज मेरा उनके साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक बात सर, कल जो ग्लोबल मीटिंग चालू थी, लेकिन 8:30 बजे जब सर आपकी मीटिंग चालू हो गई ना, तब उसमें से सारे क्राउड इधर आ गए, मैं भी इधर आ गया, हमारे अपलाइन भी आ गए, एक दूसरे को फोन किया उधर से आ जाओ और दिनेश शर्मा सर जी की मीटिंग में आ जाओ। क्योंकि ये डाइस है ना सर आपने उपलब्ध किया, इस डाइस से मैंने सारा खुद जो भी है उस इस डाइस से मैंने सीखा है। और अब किसी भी डाइस पर जाऊंगा ना तो इस डाइस के बारे में इतना बोलता हूँ, मतलब इसमें से इतना ज्ञान मिला है सर, कोई क्या भी पूछ ले उसका जवाब भी दे सकता हूँ। और बोलने के लिए सर इतनी हिम्मत आ चुकी है ना, चाहे कितने भी आदमी हो जाए डाइस पर, बिंदास दिल खोलने से बताइए कि हम सब भाइयों का सम्मान करते हैं, हम सब भाइयों की कदर करते हैं। हमारे पांडे भाई साहब हैं, चंदन जी, सतीश हट्टे जी, ये सभी मेंटोर हैं, अच्छे हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं। इन्होंने कल मीटिंग ओपन की, ये बात क्यों नहीं बताई गई, जबकि वो 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई कहीं से, ये इस बात का क्यों नहीं वेरवा लिया गया? क्योंकि हम एक दूसरे के बलबूते पे रहते हैं। जैसे बात करें तो ठीक है यार, मीटिंग में जाएंगे, जैसा प्रेम जी बोलेंगे वैसा करेंगे। अब प्रेम जी किसके ऊपर है वो बताइए। एक दूसरे की जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं रीसो रीस, भेड़ चाल में मैं कभी नहीं जाता सर। और इस मीटिंग को रेगुलर 1.5 साल से इसीलिए चल रहा है क्योंकि इसमें लोग कहते हैं कि दिनेश अपनी मनमानी करता है हर जगह पे। कल उन्होंने बड़े प्यार सत्कार से बुलाया कि सर आपने आना ही आना है, और 3-4 भाइयों का फोन आया, मैं गया भी, मैं रहा भी, पर उस वक्त तक रहा जब तक मेरे को रहना चाहिए। 8:25 तक रहा, 8:25 तक मैं वहां से निकला हूँ और अपना खाना पानी खा के और अपनी 8:30 वाली मीटिंग चालू की। तो मैं अपनी नैतिक फर्ज जो मेरा ड्यूटी है वो अपनी मैं तहे दिल से निभाता हुआ आ रहा हूँ, और भगवान को यही मैं कहता हूँ कि भगवान जितना मेरे से हो जाए उतना ही अच्छा। तो अच्छा हुआ जो उन्होंने अपना मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया, नहीं तो कल वहीं पर भी ये अनाउंसमेंट हो जाती, तो फिर उनका क्या रहता। सही बात है सर, यही तो सर आपकी बात मुझे सर पसंद लगती है सर, क्योंकि सारे बंदों के साथ में लेकर जाती। हाँ, मैं एक ठेठ पंजाबी हूँ, और बाकी सीधी बात करना मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को ना तो ये तामझाम आते हैं करने, ना मेरे को अपना कुछ और है। मैं डायरेक्टली जो मेरे मन में है वो मैं बोल देता हूँ, चाहे उसके लिए 2 मिनट के लिए किसी को गुस्सा लगे, चाहे कुछ भी हो, पर जो सच है और सच को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो एक न एक दिन सामने आता है।
लेकिन सर इस टाइप पर जो भी सारे बंदे हैं ना सर, सारे बंदों से मैं एक ही कहूंगा सर जी, आप जो ये काम करते हो ना उसमें से सिर्फ एक ही वक्त मतलब एक ही गोष्ट साबित होती है, बड़ा तो सबको होना है लेकिन खुद नहीं बड़ा होना, सबको साथ लेकर बड़ा होना है। ये सर आपके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर जी। धन्यवाद सर। बुला लीजिए सर। चंद्रशेखर जी आए हुए हैं। चंद्रशेखर जी सर। लीजिए सर, लीजिए सर, लीजिए सर। आप भी लाइन पे रहिएगा सर। सर कल की मीटिंग में एक छोटा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है जो किसी दूसरे ग्रुप में कि 18 यूरो का अगर आप पैकेज बाई कर लेते हैं तो आपकी केवाईसी भी हो जाएगी और आपका जो है ये एक्टिवेट भी हो जाएगा अगर कोई नॉन केवाईसी पर्सन है। तो दोस्तों सभी को ये बताना है कि 18 यूरो में से अगर आप 18 यूरो देते हैं तो आपकी केवाईसी नहीं होगी। उसके लिए आप धीरे धीरे आपकी टीम से जो पैसा आएगा 10 यूरो जब इकट्ठा होगा उसके बाद ही केवाईसी होगी। आप नॉन केवाईसी रहेंगे जब तक आप 10 यूरो का पैकेज लेकर वहां से पेमेंट नहीं करते और आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि 18 यूरो का जो पैकेज है उसमें गवर्नमेंट कंपनी जो है आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही है। तो जब आपका बनेगा वहां पर उसके बाद ही वहां आपकी केवाईसी होगी 10 यूरो से। सर ऐसा ही है ना? बिल्कुल राइट सर जी। तो जब आपके 10 यूरो अकाउंट में हो जाएंगे, 10 यूरो उसमें आ जाएगा तो वहां से उस कमीशन से आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। अच्छा, उससे सर हम और लोगों के भी बना पाएंगे, दूसरे लोगों की केवाईसी भी कर पाएंगे अगर और बनेगा उसके बाद। जब आपको वाउचर मिल जाएगा कुछ भी करिए सर। ओके सर, ओके जी। चंद्रशेखर जी, अल्फा वॉलंटियर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के लोकप्रिय मंच और लोकप्रिय जालाइफ के हमारे बड़े भाई दिनेश शर्मा जी, और इस मंच के माध्यम से आज देश के अंदर जितने भी मैं समझता हूं अल्फा वॉलंटियर है, कहीं ना कहीं इस लोकप्रिय मंच का जो है बहुत बड़ा हाथ, आशीर्वाद, दायित्व है, जिसने बाखूबी जो है भारत के अंदर वो हीरे निकाल कर दिए हैं। और इस मंच के सूत्रधार भाई दिनेश शर्मा जी को ये क्रेडिट जाता है और इस मंच को शत शत नमन। मैं चंद्रशेखर आर्य, देवभूमि हिमाचल प्रदेश, शिमला, भारत से आज बड़ा गौरवान्वित करता हूं जब इस मंच के माध्यम से विश्व के अंदर आज न्यूज़लेटर के माध्यम से भी अल्फा टीम को जो है क्रेडिट जाता है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं समझता हूं इसी मंच को जाता है जिस मंच ने वो हीरे निकाले हैं। बस मैं इतनी ही बात करना चाहूं। नमस्कार। धन्यवाद भाई। और बहुत खुशी होती है इस चीज को लेकर, बहुत खुशी होती है जब हमारी इस टीम से निकले हुए हमारे बहुत ही हरमन प्यारे लीडर और हरमन प्यारे ऐसे फूल जो आज अल्फा वॉलंटियर में और ग्लोबल वॉलंटियर में खिलखिला रहे हैं और चमक रहे हैं। बहुत खुशी होती है और मैं यही चाहूंगा कि सभी हमारे बहन भाई जरूर इस मंच पे अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर आए और अपने बारे में भी बात रखें, क्योंकि जो यहाँ पर आप सीख पाओगे वो किसी भी मंच से इतना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो एक लाइव टेलीकास्ट चलता है जो कि पहले खुद इस्तेमाल करते हैं फिर आप लोगों तक बताते हैं। मैंने कल भी अपना ये बाय किया, मैंने आज भी बाय किया, कंपनी को टच में लिया और जो जो आपको बताया है इसमें एक परचेज भी कोई अपने मन से नहीं किया और हम उस न्यूज़ लेटर का सम्मान हमेशा करेंगे और कंपनी का इसमें दिया हुआ जितने भी हमारे वेबचर हैं कुछ भी हैं, जैसे हमारे सिख साहबान हमारे गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं तो हम अपने हिसाब से इस कंपनी के न्यूज़ लेटर को ही हम मालिक मानते हैं और इसी तरह हम अपना इसमें पूरा तन मन से न्यूज़ लेटर को इतने ध्यान से पढ़ें, उसका एक एक शब्द का सम्मान करें और कभी भी जो भी आप काम करो, मेरा यही मतलब होता है कि जो भी आप काम करो